और आपने वो जो कह दिया है कि आपके सोर्सेस कहते हैं कि अगले 2-3 दिन में शायद अब यही एक बचा है कि संघ जाए, उनके नेता जाएं और वहां कुछ उसको सॉर्ट आउट करें, क्योंकि मामला तो बड़ा उलझ गया है, फंस गया है, रायता फैल चुका है, बिल्कुल क्लियरली है। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ऐसा भी हो सकता है। बड़ा इजी गोइंग लिया गया, लेकिन बहुत बहुत उलझ गया है मामला। और वो जो आपने कहा अभी मुक्तेश्वर आनंद जी महाराज जो है वो उनकी जिद जबरदस्त रहती। मैं जाऊं डॉक्टर सुनीलम साहब के पास, उसके पहले मैं सुनाना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी ने जो कहा था, सुनिएगा, उसको भी एक सुनते हैं, मैं फिर डॉक्टर साहब से सवाल करता हूं, सुनिएगा। ठेका शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है? तो इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रहे हैं। सुलेम जी, ये देखिए, ये तो वही अभी जो बात कर रहे थे डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा साहब कह रहे थे, हमें याद है वो वाला कि जो 15 में जो कुछ हुआ था, क्या क्या हुआ था, और उसमें सारा निकला हुआ था। बावजूद इसके सबका साथ होना, देखिए अब ये पूरे का पूरा मामला बहुत ऐसा राजनीतिक रंग ले चुका है, इसमें जो जितना इसमें हाथ धो सकता है उतना बहती गंगा में हाथ धोने का प्रयास। लेकिन कुल मिलाकर सवाल वही खड़ा हो गया कि क्या मिस कैलकुलेशन हुआ, एक नंबर। दो, रास्ता अब कैसे, ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वही कुछ रास्ता निकलेगा, फिर भी तो आप ही की नाक तो होगी ना कि नीचे ही होने वाली हुई कि आप बैकफुट पर आए, क्योंकि वो तो अड़े हैं कि मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री हमारे को वो स्नान कराएं। और इसमें तो अब दूसरे शंकराचार्य जी भी आ गए हैं, जो सदानंद सरस्वती महाराज भी, उनकी भी एंट्री होगी। उन्होंने कहा है कि ये जो गंगा स्नान से रोकना, ये गौ हत्या से बड़ा मसला है। मतलब ये इस तरीके से रंग ले रहा है, ये इतनी आसानी से ठंडा होगा ऐसा लगता है आपको? कैसे रास्ता निकलेगा डॉक्टर सुनीला? जी सर, ये विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला मसला है। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है, ये सुनियोजित घटना है जिसके एक बैकग्राउंड जो है उत्कर्ष जी ने बता दिया है। असल में ये एक अथॉरिटी का मामला है। शंकराचार्यों की अथॉरिटी का कभी भी सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने या संघ परिवार ने नहीं किया है। पूरा राम मंदिर का निर्माण हो गया, उनको जो स्थान मिलना था वो कभी भी नहीं मिला। इसके पहले भी आपने देखा वाराणसी के अंदर जो कॉरिडोर बना और उसका जो भी कुछ, क्योंकि जो भी कुछ करते हैं उसका अधिक से अधिक माइलेज लेने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर भी शंकराचार्यों को सम्मान देने का काम नहीं किया। तो भारत में जो ऐतिहासिक तौर पे शंकराचार्यों की जो भूमिका रही है वो सर्वविदित है और उसके साथ में लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है। अब इनके साथ ही ये क्यों किया गया, तो एकदम साफ है कि ये शंकराचार्य जो है वो बराबर सत्ता को, व्यवस्था को, सरकार को, संघ परिवार को चुनौती देने का काम करते रहे। यहाँ पर चुनौती देने का मतलब ही ये माना जाता है कि आपको कुचल दिया जाएगा। जो इनकी भाषा है वो यही है, जो चुनौती दे, सोनम वांगचुक दे तो उसके ऊपर यूएपीए लगा के जेल डाल दो, उमर खालिद दे तो उसे जेल डाल दो। तो अभी तो ये जिसे कहते हैं ना, इसकी शुरुआत है। अब ये इसको और हर चीज के अंदर इनकी जो काम करने की जो शैली और पद्धति है, ये हर चीज का टेम्परेचर नापते हैं कि अभी इसका कितना रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन अगर तगड़ा होगा तो ये बैक फुट पर आ जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। आपने देखा कि तमाम सारे कानून इन्होंने पार्लियामेंट से भी लेकर के आए, उनको भी वापस लिया, 3 किसान विरोधी जो कानून थे। आपने तमाम सारा ये भी देखा कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले केवल इसलिए बदल गए। अभी आपने देखा था कि किस तरीके से सेंगर के मामले के अंदर जब जमानत हुई और लोगों की एक तब जबरदस्त प्रतिक्रिया आई तो पीछे हट गए। अरावली के मामले में भी आपने देखा, पीछे हट गए। तो ये हर चीज के अंदर जो है ये देखते हैं कि अब इसकी क्या प्रतिक्रिया है। तो अब ये मेरा कहना ये है कि अब वास्तव में जो लोग शंकराचार्य जो हैं उनको मानते हैं, उनके प्रति आस्था रखते हैं, और मैं तो ये मानता हूं कि वास्तव में धार्मिक व्यक्ति वही है जो न्याय के ऊपर चलता है और वो सच के ऊपर चलता है और उसके लिए वो अडिग रहता है और उसकी कोई भी कीमत चुकाने को वो तैयार रहता है। तो अब सवाल ये है कि इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है कि ये जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, ये हॉबनॉबिंग करने वाले व्यक्ति नहीं हैं।
और इन्होंने जिस तरीके का एक अपना ऐलान किया है कि वो ससम्मान ही वो जो है स्नान करेंगे, अन्यथा वो अपने स्थान के ऊपर जो उनका मतलब एलोकेटेड स्थान है वहां पर वो वापस जाने का काम नहीं करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि वो अपनी बात से पीछे हटने वाले हैं, हटना भी नहीं चाहिए उनको। अब सत्ता की बात है तो धर्म के अंदर कम से कम जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके अंदर घमंड जैसी तो कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। और आपने तो ये देखा कि भाई ये लोग मतलब नौटंकी करने के अंदर तो सबसे बड़े मास्टर जो है वो खुद मोदी जी हैं। क्या क्या कुछ करते रहते हैं, है ना, दलितों का पैर धोने से लेकर के और मतलब संसद का जो है सिर झुका करके नमन करने से लेके और संविधान सब कुछ करते रहते हैं। तो उनको तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कायदे से। और वो जो है आपदा में अवसर भी तलाशते रहते हैं, तो उन्हें तो अवसर दे दिया इन्होंने, जाकर के मोदी जी को खुद उनको जाकर के स्नान कराना चाहिए। और जो है योगी, और एक तरफ से योगी जी जो है वो मालिश करें और दूसरी तरफ से मोदी जी करें, तब जो है ये अवसर उनका उनके पक्ष में आ सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये महाराज सुधरने वाले नहीं है। सुधरने वाले नहीं है का मतलब ये है कि सच बोलने की जिसको आदत पड़ जाती है वो ना किसी सजा से सुधरता है, ना किसी प्रताड़ना से सुधरता है, वो सच ही बोलता रहेगा। और हमने ये बात बराबर से देखा है कि इन्होंने कभी ये सत्ता का मुंह देख करके, संगठन का मुंह देख करके, पार्टी का मुंह देख करके, नेता का मुंह देख करके बात नहीं की है। बहुत सारी बातें कभी किसी को सूट कर सकती हैं, बाद में किसी के खिलाफ जा सकती हैं। तो ये अगर अपना जो अभी तक का इनका एक किस्म का इतिहास रहा है, उसी इतिहास के ऊपर ये कायम रहते हैं और किसी स्तर पर झुकते नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी सेवा ये भी करेंगे कि शंकराचार्यों का जो इस देश के अंदर एक सांस्कृतिक योगदान है, उस योगदान को भी ये फिर से अंडरलाइन करेंगे या उसका पुनर्स्थापना करने का काम करेंगे। क्योंकि वो भी एक किस्म की जो एक अन्यायी सत्ता है, और उस अन्यायी सत्ता के अंदर हैं तो बहुत सारे लोग हैं ना। जरूरी नहीं है कि कोई धर्माचार्य जो है वो शंकराचार्य है हो तभी वो सच बोले या व्यवस्था को चुनौती दे। लेकिन जो भी कुछ अभी हमने मणिकर्णिका घाट में देखा या उसके पहले जो कॉरिडोर वाले में देखा कि सैकड़ों हजारों मंदिर और सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियों को जिस तरीके से तोड़ा गया, और उसके अंदर भी उसमें तो होना ये चाहिए था कि जितने साधु संत थे उन्हें जो है इसको लेकर के एक स्टैंड लेकर के तमाम सारे जो है ये सम्मेलन करते रहते। तो ये सब कहाँ चले गए? ये सम्मेलन क्यों नहीं कर रहे हैं? ये पूरे देश के अंदर मैं ये देख रहा हूं कि गांव-गांव के अंदर आरएसएस जो है वो हिंदू सम्मेलन कर रहा है ना। पूरे देश के गांव-गांव के अंदर ये करने का काम कर रहे हैं। तो भाई ये क्या मसला हिंदुओं वाला मसला नहीं है? इसके ऊपर कोई सम्मेलन नहीं करेंगे, इसके ऊपर आप स्टैंड लेने का काम नहीं करेंगे। और स्टैंड लेने का काम आप जब नहीं करेंगे तो ये एकदम साफ हो जाता है कि आपका धर्म से लेना देना नहीं है। आपने एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर आरएसएस को बनाने का काम किया है और आप उसका पॉलिटिकल ही इस्तेमाल करने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि शंकराचार्य महोदय महाराज जी जो है वो एक साथ कई सारे मतलब कहते हैं ना कई सारे शिकार जो है वो एक साथ उनके भले ही मतलब उनकी तरफ से तो कोई इनिशिएटिव नहीं था। ये तो आ बैल मुझे मार वाली कार्रवाई जो है वो प्रशासन ने की या सरकार ने करवाई या किसी नेता का घमंड था तो उसने करवाई। तो मुझे लगता है कि उनको लेने के देने पड़ेंगे। तमाम बार जो है थूक करके चाटना पड़ा है, इस बार भी ऐसा ही करना पड़ेगा। इस बारे में मेरा पक्का दृढ़ विश्वास है। जी ठीक जी के बाद दो चित्र दिखा देता हूँ। एक तो मैं जो बात कर रहा था, देखिए ये जो है मध्य प्रदेश का है, ये छतरपुर में यूथ कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया है। यहाँ वो जो है कि वही अपमान और तमाम उसके खिलाफ है और धर्म की आड़ में वोट बटोरने की वाली भाजपा खुलेआम साधु संतों का अपमान कर रही है, उन्हें स्नान करने से रोक रही है, मारपीट बर्दाश्त नहीं की जाएगा, ये किया था। और दूसरा मैं एक और चित्र है, मैं आपके लगा हुआ है नोएडा का ये सीन है, देखिए ये भी सीन है, ये देखिए। People want to know that what has actually happened. Ma'am, please. Why the first respondent DDMA? Why DDMA was not there? What happens on this? So Noida DDMA. जवाब तो दीजिए। आप 4 दिन बाद कोर्ट पर आइए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप जवाब नहीं देंगी। आपको
देखिए गाड़ी बढ़ा दी गई है, ये वही मामला है नोएडा वाला, बड़ा दर्दनाक मामला था वो युवा इंजीनियर की कैसे मृत्यु हुई। ये भी यूपी और दिल्ली से लगा हुआ मामला है, कोई वो नहीं है कि कैसे वो मारा जाता है, कोहरा है, उसकी कार गिर जाती है, अब उसमें लकीरें। लेकिन ये डीएम का व्यवहार है, डीएम वहां रुकने को तैयार नहीं, जवाब देने। ये वो इसलिए थोड़ा इसमें मामला ज्यादा सुर्खियों में कि ज्ञानेश कुमार जी की बिटिया रानी है, जैसे उनके पिताश्री हैं, कि वो राजीव कुमार तो कहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये खामोशी करते हैं या फिर वो चुनौती देते हैं सीधे। राहुल गांधी से कहा था अगर आपने नहीं किया सप्ताह भर में तो फिर ऐसा 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 तमाम। ये जो ये है, ये कैसा ये है, आप इस इतने बड़े बड़े आपके दावे हैं। मैंने डबल इंजन की बात की थी कि उधर केंद्र में मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ साहब, उनका दूसरा टेन्योर है। अब इतनी इतनी स्थितियां बताने कि वहां कैसे वो पूरा कांड हुआ, वो भी इससे भी देश हिला हुआ। और ये जो मसला है, ये मामला है कि कलेक्टर ऐसे चली जाए, 4 दिन बाद पहुंचे, इस पर एक प्रतिक्रिया आपकी डॉक्टर साहब, सुधांशु जी। नहीं, अच्छा, ये एक्चुअली मैं अभी खुद ही चाह रहा था कि इस मुद्दे को भी लेना चाहिए। देखिए, बात क्या है कि जवाबदेही तब तय होगी तब तो कोई जवाब देगा ना। टॉप टू बॉटम किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। अगर कोई भी, आप जैसे अभी जो उत्कर्ष जी कह रहे थे जस्टिस वाले मामले के ऊपर, वो मतलब वो कर दिया गया जी। आप जवाब पूछते रहो। अच्छा, कुछ ही लोग पूछ भी रहे हैं, पूरा अगर नेशनल मीडिया पूछ रही होती, बड़े स्तर की मीडिया, तो शायद इनको कोई शर्मिंदगी भी होती, वो तो पूछेंगे नहीं, वो तो इसमें भी रास्ते निकाल देंगे इनको बचाव के। तो टॉप टू बॉटम, चाहे वो मोदी जो जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहिबा हो, या कोई भी छोटा से बड़ा अधिकारी हो, उनको पता है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ना, तो काहे को जवाब देना जी। निकल लिया, कोई मतलब नहीं है। परेशानी देखिए, एक एक परेशानी तो ये जो पूरा, देखिए एक एक घटना याद करिए, इसी तरह का एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, वो बोरवेल में गिर गया था। मनमोहन सिंह जी की सरकार हुआ करती थी उस, क्या तो नाम था उसका, राहुल या समथिंग, मुझे अभी एकदम से नाम याद नहीं रहा। छोटे बच्चे, मध्य प्रदेश में ही कांड हुआ था, मध्य प्रदेश में ही हुआ था, इसमें सोनिया जी ने भी मुरैना या कहीं हुआ था वो कांड, शुरुआत में पहला कांड जो हुआ था। पूरा देश उसको बचाने की दुआ मांग रहा था और पूरी मशीनरी उसको बचाने में लगी हुई थी, और बचा के उसको निकाला गया। ठीक है, यहाँ पर एक पिता के सामने, और एक ऐसा नहीं है कि एकदम तुरंत हड़बड़ाहट में कोई घटना हो गई थी और किसी के हाथ में कुछ नहीं था। अगर प्रशासन चाहता तो बहुत आसानी से उसको निकाला जा सकता था। वहां पर बगल में तो जिस जगह घटना हो रही है उसके आसपास तो है ना, एयरपोर्ट भी है, एयरफोर्स का एक वो भी है। कितनी देर लगता, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहिबा इंटरवीन करती तो मुझे लगता है आधे घंटे में उस व्यक्ति को बचा लिया जाता। पर इनको पता है कि भाई किसी, मतलब आम जनता की कोई हैसियत रह नहीं गई है। जो देखिए, सत्ता का घमंड इस लेवल तक पहुंच गया है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मर गया कौन जी गया, किसी के जान की कोई कीमत नहीं बची है। ये मैं बार बार इसलिए आपके चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ कि इस चीज के ऊपर गौर करिए जरूर, कि कल किसी के ऊपर भी ये आफत आ सकती है, दिक्कत आ सकती है, और फिर हम सब की हालत वही होगी जो अभी उस लड़के की हुई है, कि वो चिल्ला रहा है, गुहार लगा रहा है, उसके पिताजी वहां पहुंच गए हैं, लेकिन जो है प्रशासन पहुंचकर भी वो देखता रह गया, उसको बचा नहीं पाया। जबकि एक इतना वक्त मिला था, और अगर इतने वक्त में भी नहीं बचा सकते तो फिर बेकार का ढिंढोरा ना पीटे कोई, जो शासन और की बड़ी धमक वाला शासन है, उसका ढिंढोरा ना पीटे। एक दूसरा, देखिए, एक अधिकारी की बात नहीं है, ये जितने अधिकारी हैं, क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहिबा के ऊपर क्या एक नोटिस भी उनको मिला है कि आप एक्सप्लेन करिए कि ये घटना क्यों हुई, और इसके होने के बाद आप क्यों नहीं संभाल पाए, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन भी किसी ने मांगा? चलो, मीडिया को आप जवाब नहीं दे सकते, क्या जो उत्तर प्रदेश का शासन है या चीफ मिनिस्टर साहब के यहाँ से कोई इनको एक आया कि भाई जरा डिटेल्स दे दीजिए कि आपसे ऐसी भूल कैसे होगी, या कैसे आप अक्षम हुए, आप नहीं कर पाए? ये भी कोई नहीं पूछ रहा उनसे। तो जब उनको पता है कि मेरा कुछ बिगड़ना ही नहीं जी है, जहां मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनी हुई हूँ, अच्छा डिस्ट्रिक्ट मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, उनका कुछ बिगड़ना नहीं है, क्योंकि आपने नाम ले ही लिया है, तो सारी चीजें, तो इसलिए ये जवाबदेही जब तक तय नहीं होगी, जवाब नहीं मिलेगा। ये इस चीज को, इस देश की जनता को ये भूल जाना चाहिए कि अगर आप सोच रहे हो कोई आपको जवाब मिलेगा, नहीं मिलने वाला। जब तक की और एक घटना नहीं होती, देखिए सीरीज है, इस तरह की घटनाओं का सीरीज है, अपराध किया जाता है। आप सोचिए ना, एक खाली अभी जो इन्होंने कहा जुडिशरी जज साहब वाले मामले में, उन्होंने एक ऑर्डर कर दिया, उनका तबादला हो गई, तो सीनियर स्तर पर जो जुडिशरी में लोग बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? उनका कोई कर्तव्य नहीं बनता कि आप कैसे किसी का तबादला कर सकते हो? क्या गलत कर दिया? अगर एफआईआर करने का आदेश दे दिया तो एफआईआर ही तो करनी है ना, एफआईआर करो, इन्वेस्टिगेशन करो। सुधांशु जी, आपकी आवाज में सुनिए ना,
अभी मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश में वो मारे गए, 25 हो गई मौतों की संख्या, नगर निगम इंदौर। अभी परसों जब उसकी हियरिंग हुई थी तो चीफ सेक्रेटरी हमारे मध्य प्रदेश अनुराग जैन थे वहां वर्चुअली, और वो बड़ी बातें करते, हमने उसको हटा दिया, ये कर दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो जो नगर निगम का आयुक्त था जिसको हटाएगा, उसको प्राइम पोस्टिंग छठे ही दिन, चौथे ही दिन दे दी गई। वो एमपीटी पर्यटन विकास निगम का वो एमडी बना दिया गया। मतलब कोई कुछ नहीं है, ये तबादला भी हो जाए तो कुछ होना नहीं है, मतलब बहुत निर्लजता है। बात तबादले की नहीं है ना, आप देखिए उसको तो पुरस्कार मिल रहा है, आप ये समझिए। दो ही स्थितियां हो सकती है ना संजीव जी। अभी एक उत्कर्ष जी कह रहे थे, दो चीजें होती है। वो जो संभल वाली घटना है, वहां पर एफआईआर कराने के आदेश के बाद इसलिए हटा दिया जाता है कि संभल में जो अधिकारी है वो इस सरकार के नैरेटिव को मजबूती दे रहा है। ये सरकार जिस नैरेटिव पे अपनी सत्ता हासिल करती है उसको मजबूती दे रहा है, तो उसके खिलाफ अगर एक बार कार्रवाई कर देगा तो सारा नैरेटिव गिर जाएगा ना, तो होने नहीं देंगे क्योंकि उनकी सत्ता गिर जाएगी। वो दूसरा स्थिति ये होता है कि भाई जरूरी तो जिस आयुक्त की आप बात कर रहे हैं वो आयुक्त भी किसी का लाडला होगा, जो चीजें की जाती हैं, जो घपले घोटाले दुनिया जहान होने, उसका वो हिस्सा होगा, और उसका ऊपर तक सारी चीजें पहुंचती होगी, तो उसको आप हटा कैसे दोगे? वो तो फिर सवाल वो तो फिर आपके मामले उठा लेगा ना कि आपने तो किया था ये, तो उसको और पुरस्कार दे दिया कि भैया जनता की नजर में तुम ठीक, हम तुमको हटा लेते हैं, थोड़े दिनों के लिए मामला शांत पड़ जाएगा और तुमको एक अच्छी पोस्टिंग दे देंगे। सवाल फिर वही बात आती है, सवाल पूछने वाला ना कोई है ना कोई उत्तर दे। हम अगर हम आप जैसे लोग सवाल पूछेंगे उसका कोई उत्तर मिलना नहीं है। अगर मीडिया के लोग भी चढ़ के पूछेंगे तो जब जरूरत नहीं है, उनको डर नहीं है, तो उत्तर देना नहीं है। तो सवाल वहीं पर आकर अटकती है, जवाबदेही नहीं तय होगी तो जवाब कोई नहीं दे। मेरा ये है। बिल्कुल जो बात की, ब्रांड योगी भी तो है, ब्रांड योगी, उनका जो सनातन हिंदुत्व वाला जो उनके पास में तड़का है ये स्टैक पर, और दूसरा उनके अपने दल में भी तो बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि योगी जिस तरीके का उनका एक नेशनल सिनेरियो में वो कहीं खड़े होने की स्थिति दिख रही थी, हो रही थी, ये चीजें बड़ी है उनके लिए तो कहीं ना कहीं एक ऐसा फाउल हो गया कि जो उनको भी सूट कर रहा है। एक छोटी सी टिप्पणी फिर मैं इकबाल जी पे, छोटी जितनी संचित कर पाए। मुझे देखिए एक चीज मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि जब शुरू में ये चीजें घटी हैं मुझे भी आश्चर्य लगा, लेकिन अभी पिछले 24 घंटे में मुझे चीजें समझ में आने लग गई हैं कि ये क्या मामला है बेसिकली। देखिए बात सिंपल यही है कि पिछले काफी दिनों से अभी जो शंकराचार्य जी हैं वो लगातार, उनकी एक आदत है, जो सत्य है वो सत्य को बोलेंगे, वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। ये ऐसा नहीं है, अगर कोई ये समझ रहा हो, जो आप जिस ट्रोल आर्मी की बात कर रहे थे, वो ट्रोल आर्मी को, एक लोगों को भी अगर ये शो देख रहे हो तो उनको भी एक बात समझनी चाहिए कि वो अखिलेश यादव के खिलाफ भी बोलने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस के खिलाफ बोलने में भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, और बीजेपी के खिलाफ, मतलब अल्टीमेट बात यह है कि वो व्यक्ति जो है सत्य को सत्य बड़ी दबंगई से बोलते हैं, वो छुपते नहीं है, रुकते नहीं है। उनको जो मतलब उनके हिसाब से जो बातें सही है, देखिए वो सापेक्षिक चीजें होती है कि आपको हमको कई बातें उनकी सही नहीं लगेंगी, वो एक अलग मामला है, लेकिन वो अपनी समझ से जिस बात को सही समझते हैं वो उसको बोलते हैं, उसमें वो घबराते नहीं। और ये चीज मुझे लगता है पिछले काफी दिनों से, चूंकि ये सरकार जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार और ऊपर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार, ये लगातार, वो एक बार नहीं, वो 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जो जिसके ऊपर वो उठा चुके उनकी, चाहे वो राम मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा का मामला हो, चाहे ये मंदिरों को तोड़ने का मामला हो, और अभी दोबारा जब मंदिर तोड़े जा रहे हैं उसका मामला, उसको भी लगातार वो उठा रहे हैं, वो झिझक नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि इनको शायद ये एक भ्रम होगा कि इनकी भी थोड़ी एक बार हैकरी, मतलब उनकी समझ के बारे में, मेरी ये भाषा नहीं हो सकती शंकराचार्य जी की, लेकिन मैं उनकी तरफ से जो ये शायद सोच रहे हैं कि इनको लगा होगा कि जब हमारे पास इतनी बड़ी ट्रोल आर्मी है और हम सबका चरित्र हनन करके उनका पूरा कैरेक्टर एसेसिनेट कर देते हैं, तो इनको भी हम निपटा लेंगे। ये इनकी मुझे जो लगता है इनकी ये समझ होगी कि यही हो, क्योंकि इतनी बड़ी चीजें नहीं थी। अगर वो जाना चाह रहे थे, पुलिस प्रशासन चाहता तो बड़े आराम से ले जाता और स्नान करवा के वापस ले आता, इतना कुछ होता नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि और जो हो रहा है, और गृह सचिव जब स्वयं खड़े हैं, इसका मतलब ये टारगेटेड था, ये गलती नहीं हो गई। मैं आप संजीव जी, मैं जो क्लियर करना चाहता हूँ कि गलती नहीं हो गई। होता है ना कि कई बार आपको समझ तो कहा कि आप मिसकैलकुलेट कर गए, आपको नहीं उम्मीद थी, आपने तो सारा सुनिए। ये टर्म ठीक है कि मिसकैलकुलेट कर गए थोड़ा, वो जो एक्चुअली मिसकैलकुलेशन इनसे आजकल जो हो रहा है उसकी एक वजह भी मैं बता देता हूँ संजीव। जब सत्ता का घमंड सर के ऊपर चढ़कर बोलने लगता है ना, और ये जो उनको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, सर्वोच्च हो गया हूँ, ना मेरे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, ना कानून है, ना न्याय है, कुछ भी नहीं है, मैं जो चाहूंगा वो आराम से कर सकता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो फिर आप इसी तरह के फैसले लेते हैं। और ये जो फैसला लिया गया, मिसकैलकुलेशन भी अगर हुआ है तो ये सत्ता के घमंड में हुआ है,
और इनको ये लग रहा था कि शंकराचार्य का भी एक कैरेक्टर असैसिनेशन कर लेंगे इनका, तो इसके बाद जो ये बोलते हैं इसका जो इम्पैक्ट जाता है वो भी खत्म हो जाएगा। शायद इसी उद्देश्य से इन्होंने किया। बिल्कुल।